1980 की संभवतः घटना रही होगी, 80-81 की रही होगी। अब तो खैर हरिद्वार काफ़ी बढ़ गया है, अब तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो गया है कि कहाँ हरिद्वार समाप्त होता है और कहाँ ऋषिकेश प्रारंभ हो जाता है। पर आप लोग सभी पहले से आ रहे होंगे, आप लोगों को याद होगा कि 80-81 के दिनों में जब आप लोग शांति कुंज जाया करते थे तो शाम 5 बजे के बाद रिक्शे वाला इधर आने से मना कर देता था। इधर की तरफ जो है बड़ा मुश्किल, कोई आबादी थी, कोई नहीं आता था। हम लोगों को तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन यदि हम लोग यहाँ से ब्रह्मवर्चस्व जाने की आदत भी थी और जाते थे तो हाथी का मिलना तय था कि आप इधर से जाएंगे तो थोड़े से ही मोड़ पर हाथी मिल जाएगा, शेर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आबादी इस तरफ के क्षेत्र में बिल्कुल न के बराबर थी और बहुत ही कम लोग इधर की तरफ आया करते थे। एक दिन शाम को 5 बजे दारुल उलूम एक स्थान है यहाँ पर देवबंद में, जहाँ पर मुस्लिम धर्म का बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। वहाँ के कुछ विद्वान अपने हाथ में अखंड ज्योति लेकर के गुरुदेव से मिलने के लिए पहुँचे। शाम की बात रही होगी और गुरुदेव से मिलने के लिए पहुँचे। तो एक तो वैसे ही थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील कर रहे थे क्योंकि इधर के क्षेत्र में इतने ज़्यादा मुस्लिम्स का आगमन तब भी नहीं होता था। अब तो अभी भी नहीं इतना होता है, पर उस समय में तो बिल्कुल ही ना के बराबर होता था। और वो लोग आए और हाथ में अखंड ज्योति लिए हुए थे। उनके मन में प्रश्न था कि अखंड ज्योति लिखते कौन है, उनसे एक बार हम मिलना चाहते हैं। तो लोग उनको गुरुदेव के पास ले गए। तो पहले तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि गुरुदेव ही हैं। उन्होंने कहा साहब आप ही हैं। उनको कई बार उन्होंने पूछा कि आप ही हैं। हमको लगा कि कोई बहुत बड़े गुरु होंगे, बैठे होंगे। इतने सीधे सरल तरीके से मिल गया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने गुरुदेव आप ही लिखते हैं अखंड ज्योति? उन्होंने कहा मैं ही लिखता हूँ बेटा। बोले और जो लेक्चर हम लोग सुनते हैं वो भी आप ही बोलते हैं? बोले हाँ मैं ही बोलता हूँ। बोले ये कैसे? दोनों चीजें, आपकी जो लेखनी है वो तो इतनी ज्यादा परिष्कृत है, इतनी ज्यादा शुद्ध है, आपकी जो भाषा है वो इतनी ज्यादा क्लिष्ट संस्कृत निष्ठ है, और जहां आप बोलते हैं वहां इतना सरल बोलते हैं, इतना सीधा सरल बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति समझ ले। तो गुरुदेव बोले बेटा आप लोग गांव से आए हो ना? बोले हाँ। तो बोले गांव के अंदर चौपाल होती है? बोले हाँ। बोले जो चौपाल पर बैठा है व्यक्ति उसके लिए मैं बोलता हूँ, और जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है उसके लिए मैं लिखता हूँ। जो व्यक्ति गांव की चौपाल पर बैठा हुआ है उसके लिए बोल रहा हूं, और जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है उसके लिए लिख रहा हूं, ताकि दोनों अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें।